अब हम इस सीरीज के अंतिम हिस्से पर पहुंच चुके हैं। ये 8वां और अंतिम पार्ट है इस टॉपिक पर। एक सज्जन है, वो कई लेक्चर्स पर कमेंट करते हुए लिखते आए हैं कि मैं अच्छी कॉकटेल बनाता हूं। इन्होंने पिछले कई अपलोडेड लेक्चर्स पर इसी से मिलते जुलते कमेंट किए हैं, जो दिखाता है कि मेरे लेक्चर्स इनको आकर्षित कर रहे हैं, तभी तो हर बार और हर लेक्चर पर ये कमेंट कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। बल्कि यूं कहूं कि लेक्चर्स सुनने पर मजबूर हो जाते हैं, परंतु अभी पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इनके कॉकटेल वाले कमेंट पर मैंने जो उत्तर दिया वो आपको सुना देता हूं। मैंने लिखा, मैंने आपसे पहले भी कहा, जहां लगे मैं कोई गलत तर्क दे रहा हूं तो बताइए, केवल जनरलाइज कमेंट नहीं कीजिए। लेकिन आपने अब तक कोई भी तर्क नहीं दिया। कॉकटेल तो परमात्मा ने बनाया। जब उसने कुरान में कहा कि सब रंग हमारे हैं और उपनिषद में कहा गया कि दिस इज गॉड्स कलरिंग, उसने रंगों का ये कॉकटेल बिछाया है। कॉकटेल तो परमात्मा ने बताया। जब कृष्ण के मुख से कहा कि जब जब अधर्म फैल जाता है तब तब धर्म को स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने परमात्मा का कोई अवतार आता है। यानी सारी सृष्टि में जब जब लोग धर्म से विमुख हुए, जब जब लोगों ने अधर्म को पकड़ा, तब तब कोई अवतार आया। कॉकटेल परमात्मा ने तब भी बनाया जब पैगंबर मोहम्मद के मुख से कुरान में कहा गया कि हमने हर इलाके और भाषा बोलने वालों में अवतार भेजे। कॉकटेल कुरान ने तब भी बनाया जब उसने कहा कि जो मुसलमान है वो पहले के आए हर ग्रंथ और किताब पर न केवल ईमान रखता है बल्कि उनमें अंतर नहीं करता। कोई ग्रंथ संस्कृत में आया, कोई हिब्रू में, कोई पाली में, कोई अरबिक में, और सब में अंतर न करने को कहा जा रहा है। इसी प्रकार पहले के आए तमाम अवतारों और पैगंबरों में अंतर न करने को परमात्मा कह रहा है कुरान में। भले ही वो विभिन्न इलाकों में विभिन्न भाषाएं बोलते हुए आए हों, भले ही संस्कृत और पाली बोलते आए हों या अरबिक। बताइए, ये कॉकटेल नहीं है तो क्या है? लेकिन असल में ये कॉकटेल नहीं है, बल्कि एक ही मार्ग बताया जा रहा था। उस एक सोर्स से हर समय और हर इलाके में हम आप उस मार्ग से विमुख हुए, उससे दूर हुए। तो इतना कि अब जब कोई विभिन्न जबानों में आए डिवाइन ग्रंथ में से एक मार्ग देख रहा है और उसको बता रहा है, तो आपको ये कॉकटेल नजर आ रही है। याद रखिए सैयद हैदर का नारा, एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। इब्लीस ने परमात्मा से कहा था कि मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा और उस मार्ग पर चलने वालों को इधर या उधर बहकाऊंगा। ऐसे ही उसने एक सीधे मार्ग के साथ किया, जिसको बताने के लिए हर इलाके में विभिन्न भाषा बोलने वालों के दरमियान अवतार आए। हम इतना भटक गए कि उस एक सीधे सच्चे और सनातन मार्ग से कि आज जब मैं उस मार्ग को दिखाने की कोशिश करता हूं तो आपको वो कॉकटेल दिखाई देती है। खुदा ने ही नूर और जुल्मत को बनाया था। नूर यानी नूरानी रूहें, दिव्य आत्माएं जो परफेक्टली प्योर थी और जिनके मार्ग पर प्योरिटी प्राप्त करते हुए ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है और उससे एक हुआ जा सकता है। ये दिव्य आत्माएं ही देवता कहलाते हैं, यानी वे जिनकी उत्पत्ति दिव्य रूपी है यानी नूरानी है। इन दिव्य आत्माओं का काम है हर जमाने में इंसान को हिदायत देते हुए सीधे सच्चे और सनातन रास्ते पर लाना, ताकि इंसान आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सके और परमात्मा से भी आगे निराकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली ब्रह्मन, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, उसकी पूजा और इबादत कर सके। लेकिन जुल्मत का काम हर जमाने में इंसान को गुमराह करना था। गुमराह का अर्थ देखिए, राह से गुम। राह तो दिव्यात्माओं ने दिखाई थी, उनकी राह से ही भटकाना। दरअसल गुमराह करना है जिसने इन दिव्य आत्माओं की हकीकत को नहीं जाना और इनके मार्ग से आगे नहीं बढ़ा, बस वही गुमराह है। जब ये दिव्य आत्माएं मानव शरीर में अवतरित हुई ताकि हिदायत करें, तब भी जिसने इनको नहीं पहचाना और इनके बताए पथ पर आगे नहीं चला, बस वही गुमराह है। जैसा मैंने कहा, गुमराह इस राह से करना जो दिव्य आत्माएं बताती हैं। इसीलिए बताया गया कि मोक्ष केवल और केवल इनको पहचान कर और इनके मार्ग पर आगे बढ़कर ही है। कृष्ण के समय के लोग दिव्य आत्माओं द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर आगे बढ़ते हुए परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भूल गए थे और बस देवताओं तक ही अपने को सीमित कर लिया था। ये कुछ हद तक वैसे ही था जैसे आज अनेक शिया अहल बैत को पहचानने का दावा करते हैं, लेकिन वो बस इन तक ही अपने को सीमित किए हैं और भूल जाते हैं कि अहल बैत का मकसद अल्लाह की पूजा और इबादत तक इंसान को लेकर जाना है। जुल्मत ने अनेकों के दरमियान अहल बैत की समझ ही गुम करवा दी और अनेक को बस अहल बैत का चाहने वाला तो बना दिया, लेकिन मकसद अहल बैत भूल गए। जो लोग नारे हैदरी कहने पर या अली का नारा लगाते हैं वे भूल गए
कि हैदर यानी अली का नारा तो अल्लाह अकबर था, यानी अल्लाह ही सबसे बुजुर्ग है, ब्राह्मण ही सबसे बड़ा और सारी सृष्टि का रचयिता है। यानी स्वयं अली जब नारा लगाएं तो अल्लाह को याद करें, और हम अली का नारा यानी नारे हैदरी कहें तो या अली कहें। कृष्ण के समय के लोगों की जिंदगी भी बस इन देवताओं के नाम पर कुछ रस्में अंजाम देने से आगे कुछ नहीं थी। तमाम गुनाहों में गर्क थे, यहाँ तक कि कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि तुम लोग धर्म के नाम पर कुछ रस्में अंजाम देने के अतिरिक्त सिर्फ एंटरटेनमेंट में गर्क हो। देवताओं को याद भी करते थे, और जिस राज दरबार में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए उसमें बैठे बड़े बड़े धर्मगुरु खामोश तमाशा देखते रहे। सच के लिए बोलना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, परमात्मा की याद में कर्म करते हुए जिंदगी गुजारना, ताकि आत्मा पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ सके, ताकि तक़वा इख्तियार किया जा सके, और मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की चाह भूलकर बस रस्में निभाने में गर्क थे। वे ये भी भूल गए थे कि देवताओं का असली मकसद क्या है। देवताओं से ऊपर परमात्मा है, जिस तक आत्मा को देवताओं के मार्ग से चलते हुए पहुंचाना ही हमारी खिलकत का मकसद है। यही कारण है कि गीता 10:14 में अर्जुन, जो अब तक कृष्ण के मुख से वार्तालाप कर रहे परमात्मा की बातें समझ रहे थे, कहते हैं कि ना दिव्य आत्माएं और ना जुल्मत के कारिंदे भी, यानी नूर और जुल्मत भी परमात्मा की असलियत को नहीं समझते। आप समझे क्यों कुरान ने कहा कि नूर और जुल्मत के खालिक हम हैं? क्योंकि गीता में भी यही बताया जा रहा था कि दिव्यात्माओं से ऊपर परमात्मा है, और परमात्मा तो दिव्यात्माओं यानी नूर यानी नूरानी रूहों, और असुर यानी तमस यानी जुल्मत का भी पैदा करने वाला है। देखिए गीता 10:14 क्या कहती है। आई बिलीव दैट ऑल दिस दैट यू से इज वैलिड ओ केशव, नाइदर द डिविनिटीज नॉर द डेमन्स, ओ लॉर्ड नो योर यूनिक नेचर। हमको समझना होगा कि अवतार कोई शरीर के साथ आसमान से उतर कर नहीं आता, वे आम बच्चों की तरह जन्म लेता है। बस अंतर इतना होता है कि सात में से कोई एक दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह उसके शरीर को ऑफिस के रूप में काम करने को चुन लेती है, और फिर उस शरीर का संबंध परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है कि उसके मुख से परमात्मा बात करता है। आप समझे आपकी क्यों कुरान ने कहा कि हालांकि मोहम्मद हमारे आप जैसे आम बंदे हैं, लेकिन दूसरी जगह कहा कि वे कुछ नहीं बोलते अपनी ओर से सिवाय उसके कि जो वही होती है, यानी कुछ नहीं बोलते सिवाय उसके कि जो परमात्मा की ओर का कलाम होता है। अवतार आम इंसानों जैसे ही दिखता है, वैसे ही चलता बोलता खाता पीता है। केवल अकल के प्रयोग से उसका परमात्मा से रिश्ता समझा जा सकता है। ये वही समझ सकता है जो स्वयं अपनी आत्मा को शुद्धि के मार्ग पर लगाए हो। रूहानियत और दुनिया का लगाव एक साथ नहीं रह सकता है। एक सीढ़ी से उतरना पड़ता है, तब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। दुनिया के लगाव और जुड़ाव को त्याग कर आत्मा को शुद्धि के मार्ग पर लगाने वालों को ही उस व्यक्ति की समझ हो सकती है जिसके शरीर में वो आत्मा विराजमान है जिसको परफेक्टली प्योर बनाया गया। अर्जुन भी याद करते हैं एक समय को जब वो भी दूसरों के समान कृष्ण का उपहास उड़ाया करते थे। गीता में हम पाते हैं कि बड़े समय तक अर्जुन कृष्ण को एक सच्चा और पहुंचा हुआ ऋषि भले ही समझ रहे हो, परंतु अवतार नहीं समझ रहे थे। बहुत बाद में उन्हें एहसास होता है कि सामने कृष्ण का जो शरीर उनसे वार्तालाप कर रहा है, दरअसल उस शरीर से परमात्मा बात कर रहा है। गीता 10:14 में अर्जुन का कथन पुष्टि करता है कि इस स्टेज तक उनकी समझ में हकीकत आ गई थी। जैसा हम बता चुके हैं कि महाभारत का युद्ध ही इसलिए हुआ था कि धर्म गुरुओं और ब्राह्मणों ने वेदों में मौजूद देवताओं के उल्लेख को ठीक ठीक ना समझते हुए देवताओं को लेकर बहुत सारी कहानियां बना ली थी और अनेक रस्में देवताओं के नाम पर करते थे। देवताओं से आगे के लेवल की बात भी वेद और उपनिषद आदि में की गई थी, लेकिन ये समझ वे लोग खो चुके थे। अर्जुन की समझ में आ जाता है कि परमात्मा यानी विष्णु यानी वजुल्ला जो कृष्ण के शरीर के माध्यम से वार्तालाप कर रहा है, वो देवताओं से भी बड़ा लेवल है और देवताओं और असुरों की उत्पत्ति के समय भी परमात्मा मौजूद था, बल्कि उसी ने आगे की खिलकत अंजाम दी। अर्जुन का ये कथन उस डिवाइन क्रिएशन प्लान की पुष्टि करता है जो हम समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं। कैसे परमात्मा ने चाहा कि पूजा और इबादत करने वाले अधिक हों, तो ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा क्रिएट हुई, जिस एक के विभाजन से 7 देवता क्रिएट हुए, जो नूर यानी लाइट की शक्ल में एक ताकत थी और जो रूह यानी आत्मा भी थी। मैंने पहले कहीं पर दिखाया है कि कुरान का भेजने वाला भी इसी राज पर से पर्दा उठाना चाहता था जब उसने कहा कि इस रूह को उसने नूर बनाया, यानी ये नूरानी रूह थी। आप समझ सकते हैं कि नूरानी रूह संस्कृत के शब्द दिव्यात्मा का सीधा सीधा अनुवाद है।
यही नहीं, उपनिषद में आपको यहाँ तक उल्लेख मिल जाएगा कि वह नूर सुनहरा था, जिसके कारण अंग्रेजी अनुवाद में उसको गोल्डन वूम कहा गया है, जिससे इन दिव्य आत्माओं की उत्पत्ति हुई। यदि इतना ही काफी नहीं है मेरे नारे एक खुदा एक पैगाम को ताकत देने के लिए, तो सुन लीजिए कि जहां उपनिषदों ने गोल्डन लाइट और गोल्डन वूम आदि के शब्द प्रयोग किए, अरबी में इन अहलुल बैत के सिलसिले को सिलसिलतुल ज़हर यानी सुनहरा सिलसिला बताया गया, क्योंकि इनका मूल शब्द दिव्य यानी लाइट है। इसीलिए इनको देवता कहा गया जो 7 है और जिनमें एक देवी है। यहूदी और ईसाई किताबों में 7 स्पिरिट्स की बात का भी हम उल्लेख कर चुके हैं, जो आदम के साथ जमीन पर भेजी गई और जिनमें की कुछ अंतिम जमाने में मसीहा की शक्ल में सामने आएंगी। नूर के विपरीत जुल्मत यानी तमस क्रिएट हुई, जिसके कारण दे असुर है। अर्जुन को समझ आ जाता है कि नूर और जुल्मत दोनों की उत्पत्ति का कारण परमात्मा यानी विष्णु है। देखिए गीता 10:15, You yourself indeed know yourself by yourself, Most High Godhead, presiding principle of elemental expression and of becoming, light of shining ones, the Lord of the universe। जो लोग धारणा बनाए हैं कि अवतार का अर्थ परमात्मा का स्वयं ही धरती पर उतर आना है, वे गीता के 10वें चैप्टर के 15वें मंत्र को देखिए। अर्जुन कृष्ण के शरीर में से बात कर रहे हैं, परमात्मा से रूबरू होकर कहते हैं कि परमात्मा यकीनन स्वयं ही स्वयं को जानता है। ना तो देवता और ना असुर उसकी हकीकत को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका क्रिएशन बात का है। अर्जुन परमात्मा को सबसे ऊंचा गॉड हेड कहते हैं। याद रखने की बात है कि गॉड नहीं कहते बल्कि गॉड हेड कहते हैं। वे लोग गौर करें जो कृष्ण को खुदा मानते हैं या परमात्मा के या रीइंकार्नेशन को अवतार समझते हैं। साथ ही हम पाते हैं कि अर्जुन परमात्मा को सारी सृष्टि का आका या लॉर्ड तो कहते ही हैं, लेकिन वे देवता जिनके नूर की चमक दमक से उस समय के लोग भली भांति वाकिफ थे, उनकी लाइट या नूरानियत का कारण भी परमात्मा को बताते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है अवतार और देवताओं के रिश्ते को समझने के लिए। लाइट ऑफ द शाइनिंग वंस कहा है, यानी चमकने वाली यानी नूरानी हस्तियों का नूर परमात्मा है। गौरतलब है कि कुरान में परमात्मा के लिए नूरन नूर कहा गया है, यानी वो नूरों का नूर है, और ईसाई ग्रंथों में उसको लाइट ऑफ द लाइट्स कहा गया है, यानी तमाम नूरों का नूर। बस वही है, देवता जो नूर यानी लाइट से क्रिएट हुए, उस नूर यानी लाइट का मूल परमात्मा में है। ये बात वेद से, गीता से, कुरान से और ईसाई ग्रंथों से साबित है। एक ही बात हर जगह हो रही है, क्योंकि इन तमाम धर्मों का आधार उन अवतारों में है जो सब के सब एक ही सोर्स के अवतार थे। हम दिखाते आए हैं कि 7 देवताओं में से कोई जब तपस्या से पाक किए गए किसी शरीर को या किसी बच्चे के जन्म पर उस शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करने लगे, तो वो अवतार कहलाता है। इस प्रकार अवतार शरीर होने के कारण मनुष्य से जुड़ा रहता है, और उसमें नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा होने के कारण उसका संबंध परमात्मा से जुड़ा रहता है। हम पैगंबर मोहम्मद को कहते पाते हैं कि मेरा नूर उस समय क्रिएट हुआ जब आदम आबोगिल के दरमियान यानी मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी जब आदम का वजूद भी नहीं हुआ था। कभी कहते हैं कि मेरा नूर आदम के क्रिएशन से 4000 वर्ष पहले क्रिएट हुआ। कभी कहते हैं कि अली और मैं एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। कभी कहते हैं कि फातिमा स्वर्ग की औरतों की सरदार है, तो किसी और समय कहते हैं कि हसन और हुसैन स्वर्ग के जवानों के सरदार। ऐसा इसलिए क्योंकि छंदोगिया उपनिषद ब्राह्मण की उन 5 हस्तियों की बात कर रहा था जो स्वर्ग की मालिक है। छंदोगिया उपनिषद के अनुसार ये ब्राह्मण यानी अल्लाह की हस्तियां थी जो स्वर्ग की भी मालिक है। तभी तो ये अहलल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोग कहलाए, और तभी कुरान ने 33 में इनकी परफेक्ट प्योरिटी की गवाही दी। याद रखने की बात यह है कि इन दिव्य आत्माओं के क्रिएट होने के बाद आगे की क्रिएशन में जिन्नात और इंसान क्रिएट हुए, तो सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण यानी अल्लाह की इबादत करें। कुरान 51:56 कहता है, एंड आई डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड मैनकाइंड एक्सेप्ट टू वर्शिप। हम बृहदारण्यक उपनिषद से दिखाते आए हैं कि वहां से भी मनुष्य की खिलकत का कारण सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ब्राह्मण, जिसको मुसलमान अल्लाह यानी दा गॉड कहते हैं, उसकी पूजा और इबादत करें। बृहदारण्यक उपनिषद बताता है कि जब निराकार एब्सोल्यूट ब्राह्मण ने साकार यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजुल्लाह यानी विष्णु का क्रिएशन किया, तो उसने क्रिएट होते ही ब्राह्मण यानी निराकार यानी एब्सोल्यूट की पूजा और इबादत प्रारंभ कर दी। खुतबा-उल बयान वाले मेरे लेक्चर में मैंने अली का कथन दिखाया है, जब वो कहते हैं कि कैसे मोहम्मद का नूर आदम के क्रिएशन से हजारों वर्ष पहले
अल्लाह की इबादत में लीन था। यहाँ तक कि अली ने ये तक बताया है कि कितने हजार वर्षों तक किन शब्दों के उच्चारण से उस नूर ने पूजा और इबादत की। मुसलमान क्रिएशन के विभिन्न स्टेजेस को नहीं समझ पाए और हर स्टेज को बस नूर मोहम्मदी कह देते हैं, जबकि वेद और उपनिषद ने इन तमाम स्टेजेस के अलग अलग नाम बताए हैं। मुमकिन है मुसलमानों को भी बताए गए हों जो समय के साथ नष्ट हो गए, या फिर इसलिए ना बताए गए हों कि पहले बताए जा चुके थे और एक समय आना था जब ये छिपे हुए राज जग जाहिर होना थे। लेकिन ये तो साफ है कि मुसलमानों को अहल बैत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भी क्रिएशन प्रोसेस में कुछ नूरानी हस्तियों के आदम से पहले क्रिएट होने की बात हो रही है। कुरान भी कह रहा है, कुछ ऊंची हस्तियों की बात कर रहा है। जब शैतान से कहा जाता है कि क्या तू आलीन में से हो गया जो आदम की सिजदे से इनकार करता है, यानी कुछ हस्तियां थीं जब फरिश्तों ने और शैतान ने सबको हुक्म हुआ कि वो आदम के आगे सिजदा करे, तो उन हस्तियों ने सिजदा नहीं किया था। तभी तो कहा गया कि क्या तू आलीन में से हो गया। जो लोग ट्रांसलेशन में फरिश्ते लगाते हैं वो भूल जाते हैं कि फरिश्तों को तो सिजदा करने को कहा गया था। फिर वे आलीन, वो बड़े लोग, वो ऊंचे मकाम वाले लोग कौन हैं? भटकाने वाले ट्रांसलेशन में आलीन का ट्रांसलेशन घमंडी लोग भी बताया गया है। ये जानकारी सनातन किताबों में भी मौजूद है। ये आज से पहले कौन जानता था? वहां भी दिव्य आत्माओं के क्रिएशन की बात हो रही है और इन दिव्य आत्माओं की ताकत के अंदर ही सूरज, चांद, सितारे, जमीन और इंसानों के क्रिएशन की बात हो रही। ठीक वैसे जैसे हदीस किस्सा में कहा जा रहा है कि ये सूरज, चांद, जमीन, समुद्र और समुद्र में चलती नौकाएं सब की सब केवल और केवल अहलल बैतुल्लाह की मोहब्बत में बनाई गई हैं। अब तो कहो, एक खुदा, एक पैगाम, सुन काश ये इंसान। हम 8 पार्ट की सीरीज के अंत तक आ गए। मुमकिन है कि आप में से बहुतेरों को मरने का सबसे बेहतरीन समय कौन है ये समझ में आ गया होगा। बहुतों को नहीं समझ में आया होगा। उसमें मेरा दोष नहीं है। कुरान और गीता दोनों कह रही है कि ये केवल उनके लिए ही हिदायत हो सकती है कि जिन्होंने अपनी आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगा रखा है। यदि मेरे लेक्चर में आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आपको मेरे लेक्चर्स केवल बकवास लगते हैं या कॉकटेल लगते हैं, तो आपसे केवल अनुरोध ये है, कुछ नहीं सुनिए, मेरे लेक्चरों को उठाकर फेंक दीजिए, किनारे कर दीजिए। बस और बस अपनी आत्मा को पाक करने के लिए आगे बढ़ाइए। उस रास्ते पर चलिए, उस सीढ़ी पर ऊपर चलने की कोशिश करिए जिस सीढ़ी के ऊपर आगे चलते हुए को उस परमात्मा की जिम्मेदारी बनती है कि वो हिदायत की मंजिलों तक आपको खींच ले। यदि आपने स्वयं उस मार्ग की ओर अपने को नहीं चलाया जिस मार्ग से गुमराह करने की कोशिश में असुरी ताकतें यानी जुल्मत लगी है, और जो राह दिव्य आत्माएं हर जमाने में दिखाती आई हैं, और आप केवल दिव्य आत्माओं का नाम जपते रह गए और या फिर दिव्य आत्माओं के मार्ग को भी भुला दिया और बस कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट और जिंदगी में गर्क रहे, तो फिर आपको वो मार्ग मिल नहीं सकता। और वो मार्ग पाए बिना मौत पाई भी तो क्या पाई। आत्मा तो जैसा कृष्ण ने कहा पहले ही मरी हुई है, तो फिर शरीर से तो आत्मा का निकलना सिर्फ एक औपचारिकता है।